जैन साथियों, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा टेंस इंट्रोडक्शन एंड सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। ही, सी, इट, नेम यानी कि सिंगुलर सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं और प्लूरल सेंस जैसे कि वी, यू एंड दे एंड मल्टीपल नेम्स के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। इसको भी हम चार प्रकार से बना सकते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चार प्रकार से बनाया था, 4 टाइप से बनाया था, इसको भी हम 4 टाइप से ही बनाएंगे। जैसे कि उसमें था पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव। पॉजिटिव में मतलब सकारात्मक, नेगेटिव में मतलब नहीं वाले होते हैं उनको हम नेगेटिव कहते हैं। इंटरोगेटिव में प्रश्न पूछे जाते हैं और नेगेटिव इंटरोगेटिव में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और नहीं का सेंस भी होता है। इसमें फर्स्ट बनाएंगे हम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इसमें जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अदिति गाना गा रही है, तो सबसे पहले फॉर्मूले के अनुसार हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है इसमें अदिति। सब्जेक्ट क्या होती है? सब्जेक्ट वो होती है जो वाक्य में कर्ता होता है, जो कार्य को कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता मतलब सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि अदिति गाना गा रही है, अब इस सेंटेंस में कौन कार्य कर रहा है? अदिति। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूले के अनुसार हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसमें आ जाएगा अदिति, अदिति। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगता है, तो ये जैसे कि अदिति है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा? इज, अदिति इज। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद हमारी मेन वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब क्या है इसमें? गा, तो क्या हो जाएगी? सिंग। और इसमें हेल्पिंग मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ इसमें आईएनजी फॉर्म भी लगती है। मेन वर्ब के साथ इसमें आईएनजी फॉर्म भी लगती है, तो इसमें क्या आ जाएगा? अदिति इज सिंगिंग सॉन्ग। ओके, अब इसमें हमारा सेकंड सेंटेंस है निकिता नहा रही है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हो जाएगी इसमें निकिता, और उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें? इज। उसके बाद नहा रही है, इज, नहाने की हो जाएगी बात, और वर्ब के साथ आईएनजी तो बाथिंग। उसके बाद सेकंड है हमारा मैं मथुरा जा रहा हूँ। मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आई। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ क्या लगाएंगे हम? एम। आई के साथ एम क्या हो जाएगी? मैन हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगा हमारा वर्ब। तो वर्ब कैसी? मैं मथुरा जा रहा हूँ, तो जाने क्या होगी? गो। उसके साथ आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू मथुरा, गोइंग टू मथुरा। उसके बाद हमारा फोर्थ सेंटेंस होगा हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी। वी मीन्स हम। ये क्या है? प्लूरल सेंस है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का, हेल्पिंग वर्ब। वी आर प्लेइंग। वी आर खेल, खेलने की क्या होगी? प्ले। प्ले के साथ क्या आ जाएगा? आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट। इसमें बढ़ाएगा। गीता और सीता भोजन पका रही हैं। फिफ्थ सेंटेंस। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम कर्ता कौन है। तो कर्ता कौन है यानी सब्जेक्ट कौन है इसमें? गीता और सीता। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गीता एंड सीता, गीता एंड सीता
तो इसमें क्या है, मल्टीपल नेम्स हो गए, तो वो क्या हो जाता है, मल्टीपल्स नेम होते ही वो हो जाता है प्लूरल। तो गीता और सीता, गीता एंड सीता आर, गीता एंड सीता आर कुकिंग, पकाने क्या हो जाएगी कुक, और आईएनजी फॉर्म कुकिंग फूड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी का भी प्रयोग होता है। पॉजिटिव के बाद अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव सेम सेम ही होते हैं, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट आ जाता है। अदिति गाना गा रही है। अभी इसमें फॉर्मूला है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, अदिति। अदिति गाना नहीं गा रही है, तो अदिति के बाद आएगी, आ जाएगी इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगी, इज एम आर में से इज, क्योंकि ये है सिंगुलर। इसके बाद इसमें लग जाएगा नॉट, इज नॉट, गाना मैन वर्ब आएगी, मैन वर्ब में आईएनजी आएगी, तो गा रही है, इसमें आ जाएगा सिंग, आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, क्या गा रही है, गाना, सॉन्ग, फुल स्टॉप। उसके बाद हमारा सेकंड सेंटेंस है निकिता नहीं नहा रही है, तो निकिता हो जाएगी इसमें सब्जेक्ट, निकिता इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, इज नॉट बाथिंग, बाथ हमारा मेन वर्ब है और उसमें आईएनजी फॉर्म है। मैं मथुरा नहीं जा रहा हूँ, इसमें हम लिखेंगे अभी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें हो जाएगी आई, आई के साथ क्या आएगा, एम, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब क्या है इसमें, जा रहा हूँ, जाने क्या होती है, गो, तो आईएनजी फॉर्म गोइंग टू मथुरा। मथुरा में हमेशा एम बड़ा आएगा क्योंकि ये पर्टिकुलर नाउन है। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इसमें हम हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट वी, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, खेल रहे हैं, खेलनी क्या होगी, प्ले, उसमें आईएनजी फॉर्म, वी आर नॉट प्लेइंग क्या, क्रिकेट। नेगेटिव के बाद अब हमारा थर्ड आता है इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। इसमें क्या है, फॉर्मूला देखेंगे हम सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर में से कोई हम एक लगाएंगे, तो क्या अदिति गाना गा रही है, तो इसमें इंटेरोगेटिव है, तो सबसे पहले लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, तो इज एम आर में से क्या लगेगा, इज। अब इज क्यों लगेगा, क्योंकि इज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, अदिति, अदिति क्या है, सिंगुलर यानी कि एक वचन, तो इज अदिति, इज अदिति। उसके बाद हमारी डायरेक्टली मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब क्या है, इज अदिति सिंग, और उसमें आईएनजी फॉर्म सिंगिंग सॉन्ग, उसके बाद हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस वही बहुत इजी है, इज निकिता क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट, और इज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, इज बाथिंग। क्वेश्चन मार्क। थर्ड हमारा सेंटेंस है, क्या मैं मथुरा जा रहा हूँ, क्या मैं मथुरा जा रहा हूँ, तो इसमें क्या कि क्या मैं के साथ हमेशा क्या आता है, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब एम आई, उसके बाद हमारा मेन वर्ब क्या है, जा रहा हूँ यानी कि गो, और आईएनजी फॉर्म गोइंग टू मथुरा।
उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फोर्थ हमारा सेंटेंस है, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं? तो इसमें सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो आर वी प्ले, क्योंकि मैन वर्ब के साथ हमारा आईएनजी फॉर्म, उसके बाद क्रिकेट क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारी क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव के बाद हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक। इसका फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्टली नॉट आता है इसमें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी आती है, सॉरी मेन वर्ब में आईएनजी आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, और उसमें क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हमारा फर्स्ट है, क्या अदिति गाना नहीं गा रही है? तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सबसे पहले। तो अदिति यानी सब्जेक्ट क्या है इसमें? अदिति। अदिति यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आएगी? हमारा इज अदिति, इज अदिति। उसके बाद हमारा आ जाएगा नॉट। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? सिंग। उसके बाद हमारे आईएनजी फॉर्म सिंगिंग सॉन्ग, हमारा क्वेश्चन मार्क। सेकंड है हमारा, क्या निकिता नहीं नहा रही है? तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा? इज। उसके बाद हमारी सब्जेक्ट आ जाएगी, सब्जेक्ट है हमारी निकिता, इज निकिता। उसके बाद नॉट, फॉर्मूले में दे रखा है। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमने पहले ही लगा दिए, तो इसमें आ जाएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? बात, और हमारा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं हम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। थर्ड है हमारा, क्या मैं मथुरा नहीं जा रहा हूँ? तो इसमें आ जाएगा एम। एम क्योंकि आई के साथ हमेशा एम लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एम आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें? गो, गोइंग टू मथुरा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हमारा ये फोर्थ सेंटेंस है, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? तो इसके साथ आ जाएगा आर वी, क्योंकि वी क्या है? प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। वी आर नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हमारा लास्ट में होता है WH वर्ड्स के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके हम कैसे सेंटेंस बनाएं। जैसे कि हमने प्रश्नवाचक यानी कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखा कि प्रश्न जो हैं हमारे पहले ही प्रश्नवाचक शब्द लग जाते हैं, जैसे कि क्या, क्या। लेकिन अभी दूसरे सेंटेंस कैसे होते हैं जिनमें बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आप खुश हो। तो ऐसे सेंटेंसों में हम WH वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर ओनली 5 WH वर्ड्स, वॉट, वेयर, व्हेन, वाई एंड हाउ। दीज आर द मेन WH वर्ड्स। अभी इसमें WH वर्ड्स का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो हम WH वर्ड्स ही लिखेंगे, उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यानी कि इज एम आर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमारी मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, तुम क्या कर रहे हो? लास्ट में आ रहा है रहे हो का मतलब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा हमारा इसमें क्या है? प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें क्या, यानी कि WH वर्ड। तो इसमें पूछ रहा है तुम क्या, तो क्या की इंग्लिश होती है वॉट। वॉट मीन्स क्या, तो हम लिखेंगे वॉट। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? वॉट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम, और तुम के साथ क्या लगती है? आर, तो वाट आर। उसके बाद हमारी सब्जेक्ट आ जाएगी वाट आर यू, हमारी मेन वर्ब आ जाएगी डू, और डू के साथ आईएनजी। तो इसका हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग।
सेकंड है हमारा आप कैसे हो। आप कैसे हो, तो इसमें WH वर्ड आ जाएगा, तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार होती है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आप यानी कि तुम, और तुम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का। तो हाउ आर, उसके बाद हमारी सब्जेक्ट, सेंटेंस खत्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। थर्ड है हमारा आप क्यों खुश हो। क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। यहाँ पे लिखेंगे हम WH वर्ड वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आप ये है प्लूरल सेंस, तो इसमें हो जाएगा वाई आर यू। वाई आर यू। उसके बाद हमारी वर्ब, वाई आर यू हैप्पी। फोर्थ है हमारा वे कहाँ जा रहे हैं। वे मतलब दे, सॉरी, इसमें WH वर्ड का प्रयोग करेंगे तो कहाँ की स्पेलिंग हो जाएगी वेयर। वेयर आर दे, वेयर आर दे गोइंग। वेयर आर दे गोइंग। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। अभी नीचे सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे कि व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और व्हेन का मतलब होता है कब, वाई का मतलब होता है क्यों, और हाउ का मतलब होता है क्यों। सॉरी, हाउ का मतलब होता है हाउ, मतलब कैसे। जैसे कि ये कुछ सेंटेंस हैं, वह चाय पी रही है, क्या हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं, पप्पू गांव नहीं जा रहा है, क्या राहुल खाना नहीं खा रहा है, सीता और गीता कब जा रही हैं। ये कुछ सेंटेंस हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो यू कैन लीव अ कमेंट, आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में हैं इसी उद्देश्य के साथ, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।